स्कूल के मूजिद भी मुसलमान थे। अगरचा स्कूलों की बुनियाद मुसलमानों से पहले यूनानियों के दौर में रखी गई, लेकिन उनको बाकायदा इल्मी दरसगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का सहर मुसलमानों के सर जाता है। मुसलमानों के दौर में स्कूलों की जगह मस्जिदें तरबियत गाह के लिए इस्तेमाल होने लगी। नबी मली हमने जब हिजरत मदीना की तो सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसमें बाकायदा दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू किया गया। उसके अलावा मुख्तलिफ कबाइल की तरफ अहल इल्म को तालीम की इशाअत के लिए नायब बनाकर भेजा। उनकी कुर्बानियों की बदौलत इल्म हर जगह फैल और उन्होंने दौर दराज के ममालिक के सफ़र किए। आप यार तालीम के दौर मुबारक में इब्तिदा में मसाजिद की तादाद 7 थी। उसी दौरान स्कूल कायम किए गए और 9वीं सदी में तकरीबन हर मस्जिद में बच्चों के लिए स्कूल तामीर किए गए और दाखिले के लिए इब्तिदा में 6 साल की उम्र के बच्चे को दाखिल किया जाता था। इस जमाने में आम तौर पर मुफ्त ट्यूशन दी जाती थी या फिर बहुत मुनासिब कीमत पर जो सबकी पहुंच में होती थी। इन स्कूलों की सबसे बेहतरीन बात यह थी कि बच्चे को सबसे पहले अल्लाह ताली के 99 नाम सिखाए जाते और कुरान पाक की आसान आयत याद करवाई जाती थीं। 10वीं सदी में आहिस्ता आहिस्ता दर्स व तदरीस का काम मस्जिदों से स्कूलों में मुंतकिल होने लगा। सबसे पहले स्कूल मसाजिद में कायम किएगी। 10वीं सदी के एक माहिर तालीम ने अपने एक बयान में स्कूलों के बारे में कहा कि स्कूल हमेशा किसी मसरूफ जगह पर तामीर करने चाहें। स्कूल सीखने सिखाने की एक जगह है, न कि खाने पीने की तफरीह गाह। लहजा बच्चों को यहां पैसे लेकर नहीं आना चाहिए। उस्ताद को हर लिहाज से अपनी जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम एक नस्ल तैयार कर रहे हैं और ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं, और एक दियांतदार मुसलमान कभी भी अमानत में खयानत नहीं करता। ये बच्चे न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए एक कीमती खजाना है, बल्कि पूरी अमत के लिए हदायत का जरिया हैं। बाद के ज़माने में दूसरी अक़वाम ने मुसलमानों की देखा देखी स्कूल कायम की और आज लफ्ज़ स्कूल दुनिया के हर मुल्क में बोला और समझा जाता है।